कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर चिट्ठी में शब्द नहीं होते, कुछ चिट्ठियां आत्माओं की आखिरी चीख होती हैं। अगर इस वक्त तुम अकेले हो और अंधेरे में ये आवाज सुन रहे हो, तो हो सकता है ये कहानी तुम्हें ही ढूंढ रही हो। आप सुन रहे हैं काली रात एफएम और ये है आखिरी चिट्ठी पार्ट 2, सच का साया। घर नंबर 13, जहां प्यार मर चुका है लेकिन उसका साया अब भी जिंदा है। तो हिम्मत रखो, क्योंकि कहानी अब और डरावनी होने वाली है। पार्ट 2, सच का साया। अर्जुन अब उस घर में अकेला नहीं रह सकता था, फिर भी वो मीरा को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। उसकी आखिरी बात, मुझे ढूंढ लेना, अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। सुबह हुई, लेकिन घर नंबर 13 में सूरज की रोशनी भी अजीब तरह से कमजोर लग रही थी। अर्जुन ने तय किया कि वो मीरा के बारे में गांव में पूछताछ करेगा। अर्जुन एक बूढ़ी औरत के पास गया जो गांव में सबसे ज्यादा पुरानी थी। अर्जुन, आप मीरा को जानती थी? बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक किया। उसकी आंखों में डर उतर आया। बूढ़ी औरत कहती है, उसका नाम मत लेना बेटा। जिस दिन वो मरी थी पूरा गांव खामोश हो गया था। कहते हैं उसका कातिल अभी तक इसी गांव में है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। अर्जुन, कातिल कौन? बूढ़ी औरत ने धीरे से इशारा किया एक पुरानी टूटी दुकान की ओर और कहा, वहीं मिल सकता है तुझे सच का पहला टुकड़ा। अर्जुन दुकान में घुसा। सामने एक धूल से भरी पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। पहना ही वाक्य पढ़कर उसका शरीर सिहर गया। मीरा, मेरी होने वाली पत्नी, लेकिन उसे पता नहीं मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता। डायरी पर नाम लिखा था, करण शर्मा। अर्जुन ने गांव में सुना था मीरा का एक बचपन का दोस्त था करण, लेकिन लोग कहते थे कि वो पागलपन की हद तक उसे चाहता था। अर्जुन पन्ने पलटता गया। आखिरी पन्ने ने उसकी सांस रोक दी। आज मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, डायरी अपने आप बंद हो चुकी थी। अचानक शीशा धुंधला होने लगा और उस पर एक उंगली से लिखा गया, अर्जुन, भागो मत। अर्जुन समझ चुका था मीरा आसपास है। धीरे धीरे सामने धुंध जमा होने लगी और वहीं से मीरा प्रकट हुई। इस बार वो पहले जैसी उदास नहीं थी। इस बार वो डरी हुई थी। मीरा घबराई। करण वापस आ गया है। वो मुझे जाने नहीं देगा और अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अर्जुन उसके करीब आया। मीरा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बताओ वो तुमसे चाहता क्या है? मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मेरी शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को हमेशा अपने पास रखना चाहता है। यह सुनकर अर्जुन के शरीर में ठंड दौड़ गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। हर कोना धड़कने लगा, जैसे घर जिंदा हो। एक गहरी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, मीरा, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। परछाई धीरे धीरे बननी शुरू हुई, लंबी, काली और चेहरे के बिना। मीरा अर्जुन के पीछे छुप गई। मीरा, करण, उसे छोड़ दो, ये निर्दोष है। परछाई और करीब आने लगी। अर्जुन ने अपना साहस बटोर कर कहा, अगर तू सच में उससे प्यार करता था तो उसे मारता नहीं। अचानक परछाई रुक गई। अंदर एक पल की खामोशी हुई। फिर परछाई ने गुर्राते हुए कहा, प्यार में पागलपन होता है और मैं वही पागलपन हूं। कमरे का तापमान गिर गया। मीरा के हाथ ठंडे से भी ठंडे हो गए। परछाई ने अर्जुन की ओर झपटना शुरू किया और तभी मीरा चीख पड़ी, अर्जुन, भागो, वो तुम्हें मार देगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन का हाथ उससे आर पार चला गया।
अर्जुन पल भर के लिए रुक गया। याद आया, मीरा सिर्फ आत्मा है, लेकिन करण का साया असली नुकसान कर सकता है। परछाई तेजी से बढ़ रही थी। जब धूल शांत हुई, वहां सिर्फ टूटा फर्नीचर था। न अर्जुन, न मीरा, न परछाई। सिर्फ एक नई चिट्ठी फर्श पर पड़ी थी। अगली बार जब तुम घर नंबर 13 में कदम रखोगे, कहानी पूरी होगी।